स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर के। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है आपका होने वाला है। एसएससी जीडी का एग्जाम जो आपका होगा वो आपका स्टार्ट होने वाला है। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट आपको दिखने लग गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दें कि आप एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस वीडियो को सारे लोग देख लें। अब हम बात करेंगे कि आप कितना स्कोर करेंगे, कि आप सेफ रहेंगे और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है इस कम समय में, जो आपके पास कम समय रह गया है। इस समय में आप किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करें और पढ़ाई अच्छी तरीके से कर पाए, वो सारी जानकारी को लेकर के यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो बात किसको लेकर करेंगे? एसएससी जीडी का जो एग्जाम है। एसएससी जीडी वाले अगर हैं आप तो इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करना। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि इसमें आता क्या क्या है। आपकी हिंदी आती है, आपकी जीके आती है, आपकी रीजनिंग आती है और आपकी मैथ आती है। ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं, वो भी 25-25 नंबर के। अब देखो, अगर आप हमारा सजेशन लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि हमने 2 बार एसएससी जीडी का एग्जाम पास किया। कई लोगों के सर जी आपने जॉब क्यों नहीं की? क्योंकि हमारा मन जो है एनआईए या जो आपकी एसएसएफ 2 पोस्ट होती है उनको करने का। इतने नंबर हम ला नहीं पाते क्योंकि हमारा जीके उतना मजबूत नहीं है। हाँ, हर बार 85 प्लस मेरा स्कोर रहा है, लेकिन उतने नंबर नहीं ला पाते हैं जितने उसके लिए 90 प्लस जाता है। और हमारा जीके का स्कोर हमेशा 15 पे या 15 या 18 पे निपट जाता है। यानी कम से कम नंबर हमारे जो मेरिट और उसमें जो बैलेंस रहता है 7-8 नंबर का फर्क आ जाता है, क्योंकि 95-94 से मेरिट कम नहीं जाती। और हम सारे सही कर देते हैं। मैथ का मेरा, हिंदी का और रीजनिंग का पूरा होता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। पिछली बार एक क्वेश्चन मैथ में जरूर गलत हो गया था, बस, और कुछ नहीं। तो हमको जो भैया अपनी सबकी ख्वाहिश होती है, जैसे आपकी ख्वाहिश है कि आपको इतनी ख्वाहिश है कि आपको फौजी बनना है, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में होता है, तो उनको भी ट्रेड से मतलब नहीं होता, चाहे बीएसएफ मिले, चाहे सीएसएफ मिले, चाहे कोई भी मिले। अब मेरा भी एक अपना सपना है कि हमको एनआईए में जाना है, मतलब फौजी ही बनना है, लेकिन हमारा सपना था कि एनआईए में जाना है, हमको एसएसएफ में जाना है। तो ये एक अपने सपने होते हैं। तो उसी प्रकार हमारा भी अपना सपना था, वो मिल नहीं पाई दोनों बार में। इस बार भी फॉर्म पड़ा, इस बार भी एग्जाम देंगे, तो इस बार अगर होगा तो इस बार सही, क्योंकि जीके थोड़ा मेरा कमजोर है। तो आप लोगों को हम बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार पढ़ाई करें। देखो, कम समय है। सबसे पहले तो आपके लिए एक सजेशन ये है कि मॉक टेस्ट। अब आप लोग कहेंगे सर जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम सर जी मॉक टेस्ट देंगे कैसे? मतलब काफी लोगों के पास दिक्कत होती है, ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास कापी किताब लेने की भी परेशानी होती है, तो वो कहेंगे सर जी मॉक टेस्ट तो हर जगह पैसों से मिलता है। तो भैया हम आपको बता दें, फ्री में भी मिल जाता है। आप गूगल पे टाइप करना है एसएससी जीडी मॉक टेस्ट इन हिंदी, और साथ में 2021 एग्जाम भी लिख देना। 2021 लिख देना या 2021 एग्जाम से लिख देना। आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएंगी, फ्री में मॉक टेस्ट मिलेगा। आप दीजिए, ज्यादा से ज्यादा डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है। अगर आपके पास समय कम है तो 2 सेट लगाइए, और जिसका एग्जाम अभी 15-20 दिन है जिसके एग्जाम में, वो डेली डेली के डेली मॉक टेस्ट दे, जितने ज्यादा आप दे पाओ। पहली बात। दूसरी बात, अब आपको सबसे पहले ये बता दें, जैसे आप अगर हिंदी में 25 में स्कोर आपको हमारे हिसाब से, जिस हिसाब की हिंदी एग्जाम में आती है, यानी बिल्कुल सरल, उस हिसाब से आपको 22 प्लस ही स्कोर रखना है। 22 से कम नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जीके जिस हिसाब से आती है, इसमें भी आपको 20 प्लस स्कोर देना है। रीजनिंग में भी आपको स्कोर जो देना होगा वो 22 के आसपास ही देना होगा। इस बार सिलेक्शन उसी का होगा जो हम आपको बता देंगे, उतने नंबर आपको लाने होंगे। मैथ में मान लो आपके 20 नंबर आ जाएंगे, तब जाके आपका बनेगा 20 दूनी 40, 20 63, 20 चौको 80 और 4 84 स्कोर बना। इतने में बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा आपको नौकरी लेना। एसएससी जीडी की इस बार, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश बिहार से हैं, अदर राष्ट्र की तो बात, अगर अदर स्टेट की तो भी बात ही नहीं है, और अदर स्टेट की भी बात करें तो 4-6 स्टेट ढील कर, जहां पर हमेशा मेरिट कम जाती है, 35-36 नंबर वालों को जॉब मिल जाती है, उनको ढील के हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे दिल्ली है आपका, दिल्ली की मेरिट कम जाती है, हमेशा 60-70 के बीच में रहती है, लेकिन इस बार दिल्ली के भी आपकी 70 के क्रॉस ही मेरिट रहेगी। लेकिन और अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आप इससे भी ज्यादा आपको नंबर लाने पड़ेंगे। यानी आप जब तक आपके नंबर 85 प्लस नहीं होंगे, 85-86 प्लस, तब तक आप अपने आप को ये ना समझें कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। बहुत मुश्किल है, वैकेंसी कम है। जब 69,000 पद थे तब इतनी ज्यादा वैकेंसी गई थी, शायद 65,000 या 69,000 कितनी थी इसके पिछली वाली, जो अभी वैकेंसी हो पाई है। ट्रेनिंग पे जो लोग गए,
तो इसलिए आपको इतना स्कोर करना है। अब आपको दूसरी बात बताएं, जिनका एग्जाम अभी हाल ही में हमने ये तो बता दिया कि आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे आपका हिंदी है, हिंदी में सारे टॉपिक आएंगे, जैसे विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची हुआ, वन वर्ड हुआ, अलंकार हुआ, इसके बाद में समास हुए, संधि हुई, इसके बाद में शुद्ध वर्तनी हुई, इसके बाद में खाली स्थान हुआ, इसके बाद में आपका गद्यांश भी आ जाता है कभी कभी, इसके बाद में आपका मतलब ये सारे टॉपिक आएंगे। हम मानते हैं कि आपको संधियां नहीं आती है, तो आप ये चक्कर में ना पड़े, समय अगर कम है तो संधियों को पढ़े। 1 नंबर इसका हटा दो यार, 3 नंबर यहाँ हटाने भी तो है, 1 नंबर हटा दो, संधियों के पीछे मत भागो। आपको कई बच्चों की एक समस्या होती है अलंकार और रस वाली, तो अलंकार अगर आपको भैया नहीं आते तो आप हटा दो, पढ़ो ना। दूसरी बात सिलेबस से पढ़ोगा, सिलेबस में जो है उसको पढ़ो, और उस सिलेबस में से अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, एक आध टॉपिक ऐसा है तो उसको भी क्लास में ही चलने दो, आपको पढ़ना नहीं है। सिर्फ पेपर के 1 आध दिन पहले वीडियो एक देख लेना, आप किताब से ना ज्यादा मेहनत करिए, सिर्फ कोई ट्रिकी वीडियो हो हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, और आपको जहां मिले वहां से बस थोड़ा 10-5 मिनट का समय दे देना, अगर उतने में सही होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा आपको पीछे नहीं भागना है। अब आपको जो टॉपिक आते हैं जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, वन वर्ड, समास, आपको जो टॉपिक आते हैं उतने टॉपिक का रिवीजन करो, आपने जो भी अपना नोट्स बनाया उससे। इसी प्रकार जीके में क्या करना है, करंट में आपको जो भी खेल से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे, करंट हाल ही का आएगा, ज्यादा पुराना नहीं आएगा। पुरस्कार जितने भी हैं आप वो पढ़ लीजिए, जो हाल में खेल हुए हैं सारे के सारे उनके बारे में जानकारियां पढ़ लीजिए, पुस्तकें जो है उनके बारे में पढ़ लीजिए, सूचकांक के बारे में पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें आप पढ़िए। जो मंत्रिमंडल है हमारा उसके बारे में पढ़िए, और इसके बाद में जो आपका भूगोल है, साइंस है, इतिहास है, इन सभी को आप पढ़ लीजिए। जो आपने नोट्स बनाया है उसको रिवाइज कर लीजिए, आपको रिवाइज करना है बस। रीजनिंग में आपको जो टॉपिक आते हैं उनको उन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो टॉपिक आते हैं आपको ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, अरे भैया ये तो हमें आता है यार, ये तो हम कर ही लेंगे, फिर एग्जाम में वही नहीं कर पाते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन तो कर जाते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि हमको आता है हम कर जाएंगे, आपको क्या करना है उस पर भी फोकस करना है। अब जो कम समय इसमें उसी चीज पे फोकस किया जाता है जो आपको, जो चीज आपने पढ़ ली है। और अगर आप ये सोचे कुछ नया इंक्लूड हो, कुछ नया इंक्लूड हो जाए, कुछ नया इंक्लूड हो जाए, तो नए के चक्कर में पुराना भी क्या होता है, वो इंक्लूड तो नहीं रहता है, वो बाहर चला जाता है। तो अब आपने जो नोट्स बना लिया उस पर विशेष ध्यान रखें, आप उसको रिवाइज जरूर करें। इसके बाद में नया पढ़ने के लिए कुछ समय दें। अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो 1-2 घंटे नए को दें, और 5-6 घंटे उसको दें जो आपने नोट्स बनाया। हर चीज में, मैथ में भी आप क्या करें, प्रैक्टिस सेल लगाएंगे तो इससे ये हो जाएगा कि पूरे मैथ का रिवीजन हो जाएगा। आपने अभी तक पढ़ा तो होगा ही मैथ, अब आप सोचें कि हमको वो चैप्टर यार अभी भाई हमें चक्रवृद्धि ब्याज तो आते ही नहीं है यार, हमको एवरेज तो आते ही नहीं है यार, हमें ये आते नहीं। अगर आपने सारी एक बार पढ़े होंगे तो कुछ कुछ सब में से आता होगा आपको, और जब सब में से आता होगा तो आपको हमने क्या बताया, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें सारे टॉपिक आएंगे, और जो क्वेश्चन आपसे गलत होगा बाद में जब आप चेक करेंगे 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद, जितने में आप सॉल्व कर लेंगे पेपर को यहाँ पर, क्योंकि वहां तो 90 मिनट है, सिर्फ 1.5 घंटा, लेकिन घर पे आपको कितना समय लगता है ये आप ही जानते होंगे। तो जितने समय में आप जब सॉल्व कर पाएंगे, इसके बाद जब सबमिट करेंगे, जब आंसर देखेंगे, फिर आप ये देखिए कि भैया हमसे 6 क्वेश्चन मैथ में गलत हुए, और जो 6 क्वेश्चन थे वो थे किस किस चैप्टर से। अगर आपका एसआई का था तो वो जो सवाल गलत हुआ आप ये देखो, उसका सोल्यूशन देखो, और ये देखो ये गलत हमने किया क्यों, समझ लेना, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक मैथ नहीं समझी होगी तो आप उस दिन मैथ समझ जाओगे जब आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद में जो सवाल गलत किया उसका एनालाइज करोगे। ये हम गारंटी देते हैं आपको, समझ में इस तरीके से वो सवाल आएगा कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे उस सवाल को जो आपने गलत किया था। और चाहे तो आप आज मेरी बात मान लेना, आज आप मैथ का एक सेट लगाना 25 क्वेश्चन का, आप 25 में फंदा सही कर पाना, 10 क्वेश्चन गलत कर लेना, और 10 गलत करने के बाद में आप एक बार उसकी आंसर शीट देख के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, और फिर वो 10 क्वेश्चन आपसे जीवन में कभी गलत नहीं होंगे अगर आपने मन से देख लिए वो सारे सॉल्यूशन। ये हम गारंटी लेते हैं, ये हमारा अनुभव हमारा कहता है। अब आपका क्या कहता है, एक बार आप ये चेक करिए अपने आप को, 25 क्वेश्चन का मैथ का सेट लगाने के बाद में एक बार चेक करिए, ये हमारा अनुभव है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि गलत होने के बाद में एक बार देखने के बाद में दिमाग में फिट हो जाता है, तो आप यहीं से समझ जाइए कि आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उनके सॉल्यूशन देखने की जरूरत आपको है, और आपको बहुत फायदा इस बात का मिलेगा। चाहे तो आप एक बार इस बात को चेक करना जो हमने आपको बताई। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, और क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होगा कि आपको समय मिलेगा 90 मिनट, आपको इन्हीं 90 मिनट में सब कुछ करना है। तो इसलिए आपके पास समय कम है, मॉक टेस्ट से आपका समय मैनेजमेंट सही हो जाएगा। जिसके एग्जाम में अभी 8 से 10 दिन है, भैया 10 दिन बहुत होते हैं,
10 दिन बहुत होते हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी डराई ना दें और हमारे चैनल पर डेली क्लास होती है। पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज देना पीडीएफ नोट्स। जिसके पास भी कोई भी नोट्स नहीं है तो हमारे टेलीग्राम में विजिट करें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं, वहां से नोट्स ले जाए और अपना तैयारी कर ले अच्छी तरीके से। बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। हमें यही उम्मीद है कि आप लोग देश की रक्षा के लिए तत्पर है, तो आपको भगवान वहां पहुंचाएगा जरूर। बस पढ़ाई मन से करिए और कोई दिक्कत परेशानी हो तो टेलीग्राम में विजिट करके अपनी दिक्कत परेशानी बता सकते हो। कोई नोट्स वगैरह या कोई क्वेश्चन हो तो भेजिए, आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।